अब अभी जो हम समाजशास्त्री हेरोल्ड गारफिंगल साहब के बारे में चर्चा करेंगे। हेरोल्ड गारफिंगल साहब का जन्म 1917 में हुआ था। एथनोमेथोलॉजी शब्द के आविष्कारक रचनाकार अमेरिकी समाजशास्त्री हेरोल्ड गारफिंगल साहब ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के समान ढांचे में नर जातीय पद्धतिशास्त्र लोक विधि विज्ञान के नए उपागम को विकसित किया है। गारफिंगल साहब की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी रुचिकर रही है। वे न्यू स्कूल शिक्षण संस्थान में अल्फ्रेड सूज के विद्यार्थी रहे हैं और सन 1946 से 1952 के बीच टॉलकट पार्सन के सानिध्य में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण ग्रहण कर सन 1952 में शोध उपाधि पीएचडी प्राप्त की। अतः यह स्वीकार किया जाने लगा है कि गारफिंगल साहब के विचारों पर जहां एक और अल्फ्रेड सूज के प्रघटनाशास्त्र फिनोलॉजी का प्रभाव है, वहीं टॉलकट पार्सन के सामाजिक क्रिया सिद्धांत ने भी उनके विचारों को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वे दोनों के विचारों से परे जाकर ही एथनोमेथोलॉजी नर जातीय पद्धतिशास्त्र की रचना कर पाए। प्रघटनाशास्त्र और नर जातीय पद्धतिशास्त्र दोनों ही उपागम निकट से जुड़े हुए हैं। सन 1924 में वे लॉस एंजिल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आ गए और यहाँ उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर नर जातीय पद्धतिशास्त्र को विकसित किया और सन 1967 में इस विषय की प्रथम पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी लिखी। अध्ययन के इस नवीन परिप्रेक्ष्य ने समाजशास्त्र के चिर परिचित संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के विरोध में तर्क प्रस्तुत कर रूढ़िवादी समाजशास्त्र को नकारा। इस उपागम का मुख्य उद्देश्य उन विधियों का पता लगाना रहा है जो व्यक्ति प्रतिदिन के जीवन में अपनी क्रियाओं का विवेचन करने तथा उनका अर्थ ढूंढने में किया करते हैं। दूसरे शब्दों में लोक विधि विज्ञान एथनोमेथोलॉजी सामान्य ज्ञान और उन तरीकों एवं विधियों का एक समूह है जिसके द्वारा समाज के साधारण सदस्य अपनी क्रियाओं का अर्थ निकालकर उस परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं जिस परिस्थिति में वे होते हैं। यह पार्सनवादी और सूझवादी दोनों के विचारों के घुलन मिलन का परिणाम है। व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित भाव की रचना करते हैं और उसे बनाए रखने में प्रयोग करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने में ही गारफिंगल साहब की मुख्य रुचि रही है। सामाजिक स्थितियों में व्यक्ति रचनात्मक क्षमताओं का प्रयोग कैसे करते हैं, इसे उजागर करने के लिए गारफिंगल साहब ने बाद सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रभाव पर केंद्रित समाजशास्त्रीय विचारना प्रमुख रूप से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की कटु आलोचना की है। इस उपागम के समर्थक अन्य लेखकों ने भी व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली प्रतिदिन की क्रियाओं के अध्ययन का अपना मुख्य केंद्र बिंदु बनाया है। नर जातीय पद्धतिशास्त्री वार्तालाप बातचीत के सूक्ष्म एवं विस्तृत ब्यौरेवार अध्ययन पर जोर देते हैं। अध्ययन का यह व्यक्तिनिष्ठ सूक्ष्म स्तरीय तरीका मुख्य धारा समर्थक समाजशास्त्रियों के बृहद स्तरीय वस्तुनिष्ठ तरीके से पूर्णतः विपरीत है, जिनकी रुचि बड़े बड़े नौकरशाही प्रतिष्ठानों, पूंजीपतियों के बड़े कारखानों और श्रम विभाजन जैसे विषयों के अध्ययन में होती है। गारफिंगल साहब ने अपनी इस विधि का प्रयोग लॉस एंजिल्स स्थित आत्महत्या निरोधक केंद्र पर आत्महत्या संबंधी मृत्यु के मामलों को विवेकपूर्ण व्यवहार में बदलने में किया है। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी जो 1967 में प्रकाशित हुआ। तो ये जो व्याख्या है वह हेरोल्ड गारफिंगल साहब के जीवन वृत्त और उनकी कृति का अध्ययन किया गया है। उनकी एकमात्र पुस्तक जो है स्टडीज एथनोमेथोलॉजी 1967